featuring 79 success stories of Ellen's top 10 classroom alumni in medical and engineering since 1988. We present to you Ellen's first ever coffee table book, The Legends of Ellen. आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सक्सेस स्टोरी लेजेंड डॉक्टर हर्ष नीलानी की। इन्होंने न सिर्फ ऑल इंडिया पीएमटी 2009 में ऑल इंडिया रैंक 10th हासिल की, बल्कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। खनिज संसाधनों में समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, ये है भाटापारा जिला। यहाँ के डॉक्टर परिवार से संबंध रखने वाले हर्ष नीलानी ने एम्स से 2014 में अपनी MBBS पूरी की। मुझे अच्छी तरह याद है, हालांकि 2007 की बात है, जिसको ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। हर्ष का एडमिशन करा के आया था मैं, और 15 या 20 दिन बाद जो एलन के PRO थे उनका फ़ोन आया, और फ़ोन में जब उन्होंने बोला कि आपका बेटा हर्ष जो है वो हर्ष की जो एग्ज़ाम होती है वहाँ पे, उसमें आपका बेटा टॉप किया करके और उसको गोल्ड मेडल मिलने वाले हैं करके। तो वो सब बातें सुनते हुए इतना अच्छा लगा, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उनकी मम्मी सरला की आंखों में आंसू आ गए। वो सोनू का पहला जो गोल्ड मेडल था, वह उसकी यात्रा जो गोल्ड मेडल लेने की वहीं नहीं रुकी, वो लगातार वो गोल्ड मेडल पाता रहा, और लगातार वो 16 गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो यह क्षण हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। वो वाले गोल्ड मेडल अभी भी हमने अपने पास संभाल कर रखे हैं, और जब भी टाइम मिलता है बीच में देखते हैं वो गोल्ड मेडल हम लोग। गोल्ड मेडल के साथ MD करने वाले हर्ष USA के जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में भी विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं। एलन में अपनी तैयारी के दौरान हर्ष ने कई बार अपनी प्रिपरेशन को ड्रॉप करने के लिए भी सोचा, लेकिन एलन के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ने उन्हें हमेशा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने की प्रेरणा दी। जब हर्ष 10th में टॉप किया था, 10th में उसके 96% आए थे CBSE में, तब फिर हमारे मुंगेदी की डॉक्टर सुषमा है, उनका बेटा वहाँ था। पर क्योंकि बेटा में से कभी अलग नहीं हुआ था, मेरे को काफ़ी एप्रीहेंशन था कि मैं कैसे भेजूंगी। तो फिर मैं पारिजात मिश्रा को डेली कॉल करती थी, कौन सी ट्रेन से आएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कौन उसको सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले जो मेरे को सपोर्ट मिला वो पारिजात मिश्रा का मिला। तब फिर मैं अगले दिन अपनी बिटिया को लेके मैं तुरंत पहुंची एलन। मैं जैसे एलन गई तो सक्सेना सर सामने वहाँ बैठे हुए थे, तो उतने में बोले मैं हर्ष को बुलाता हूँ। तो हर्ष जब आया क्लास से बाहर, तो उसके शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगे हुए थे, एलन के यूनिफॉर्म में था, और वो पैरागॉन वाला चप्पल पहना हुआ था। तो फिर ये सक्सेना सर बोले कि ये देखो, ये आपका टॉपर करके, ये एलन का इस बार का टॉपर है। मैं उसको बोली हर्ष तू मतलब पैरागॉन का चप्पल पहन के आया है? तो सक्सेना सर बोले जिस सादगी से आया है, जैसे तू आया है तू ऐसे ही वहाँ से निकलना, बदलना मत। तो सक्सेना सर हमेशा मेरे को सपोर्ट करते रहे। फिर जब उसको 1.5 साल हो गया था, उसके बाद वो काफ़ी टेंशन में था, मतलब फिर बोला कि नहीं मैं एलन छोड़ के आऊँगा। ये हुआ कि उसकी 1-2 इसमें रैंक थोड़ी पीछे गई थी। तो फिर मैं राजेश माहेश्वरी सर से मिलने गई। उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि फिर राजेश माहेश्वरी सर बोले कि जब भी आपको लगता है मैडम आप मेरे को कॉल किया करो। फिर वो टेंशन में आया, फिर मैं गई कोटा। तो फिर मैं राजेश माहेश्वरी सर को बता के गई थी सर ये काफ़ी टेंशन में है। तो फिर सर अपनी ऑफिस में उनके पास एक लॉकेट पड़े था कान्हा जी का, मतलब श्री कृष्ण का, तो उन्होंने उसको पहनाया गले में। बोले अरे हर्ष तुम इसको पहन लो तो मतलब तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। हालांकि टेंशन स्टूडेंट लाइफ में आता ही है, और जैसे एग्जाम पास में आती है, पर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स अच्छे हैं, पर वहाँ पे बच्चों को एक घर जैसा माहौल मिलता है। वो पेंडेंट उसने लगाया, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट दिया, बोला मम्मा मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं आया। माहेश्वरी सर ने जो पेंडेंट दिया था ना, तो पढ़ाई के अलावा खाने पीने का, बच्चे के रहने का, बच्चे को टेंशन है, काउंसलिंग, सब चीज़ों में मतलब हमारे लिए तो एक गेम चेंजर रहा हर्ष को भेजना। क्योंकि जब वो यहाँ पे था छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग सोचते थे किसी तरीके से उसका छत्तीसगढ़ PMT में सिलेक्शन हो जाए। अब वहाँ जब हर्ष गया तो मैं उसको सोचती थी कि मैं उसको सेवाग्राम का दिला देती हूँ एग्ज़ाम,
तो मैंने पारिजात से बताया कि पारिजात इसको वो गांधीयन थाट वाली बुक पढ़ा देते हैं। पारिजात बोला अरे आंटी जी ये तो आपका बेटा एम्स जाएगा, आप छोड़ो, आप इसको सेवाग्राम मत दिलवाओ। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो बच्चों को दिलाते हैं, पेरेंट्स को भी दिलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लम्हे हैं, ऐसे पढ़ाई ही नहीं, एक फैमिली जैसा जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो कोटा में मिलता है। बाकी जगह तो सिर्फ बच्चे की रैंक्स देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं। तो यहाँ पे देख छोटी तकलीफ होती थी, मैं सक्सेना सर, बिरला सर को, राजेश माहेश्वरी सर को, सभी को बोलती थी, तो सब लोग सपोर्ट करते। तो मैं तो चाहूँगी जो कि बच्चे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं, निसंकोच वहाँ चले जाएं एलन। तो कुल मिला के हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा। मैं चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को वहाँ भेजिए एलन में। थैंक यू। हर्ष अपनी सफलता का श्रेय एलन में बिताए 2 वर्षों को देते हैं। हर्ष जर्मनी से मिनिमली इन्वेसिव गायनेकोलॉजी का कोर्स करने के बाद लेप्रोस्कोपी और IVF का सेंटर स्टार्ट करने की चाह रखते हैं। हर्ष का मानना है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ।